हे गाइस 2025 की फर्स्ट न्यू एनिमे आ चुकी है और ये एनिमे सच में काफी ज्यादा कमाल होने वाली है। तो अपना दिल थाम के बैठना इस एनिमे को देखने के लिए और अपने बस 30 सेकंड निकालो इस वीडियो को लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपको इसके आगे की वीडियोस भी मिल सके। और भाई ये वाली जो एनिमे है ना, इसकी स्टोरी सच में काफी डिफरेंट होने वाली है जिसमें आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर से देखना, एक भी मिनट स्किप मत करना। तो आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इस एनिमे की शुरुआत में हमें एक फ्रूट के बारे में बताया जाता है। इस फ्रूट को खाने से लोगों को अलग अलग तरह की एबिलिटीज मिलती हैं, जिन्हें स्किल्स कहा जाता है। और इन स्किल्स का यूज करके वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और अलग अलग कारनामे करते हैं। फिर अगले सीन में हमें एक लड़के और लड़की को दिखाया जाता है। लड़की लड़के से पूछती है तुम्हें किस तरह की स्किल्स चाहिए, और वो लड़का कहता है मुझे अलग अलग तरह की कॉम्बैट स्किल्स चाहिए, जैसे कि डुअल बिल्ड, स्विफ्ट या फिर एक परफेक्ट टीम, क्योंकि उसे एक एडवेंचरर बनना है, इसलिए उसे ऐसी स्किल्स की जरूरत है। फिर हमें इन दोनों के नाम बताए जाते हैं, जहाँ पे लड़की का नाम होता है लाइट और लड़की का नाम होता है बल्ब। देखा कितना मस्त कॉम्बिनेशन है। जस्ट किडिंग गाइस, लड़की का नाम है लेना। एक मिनट, ये नाम है, चलो ठीक है। और यहाँ पे लाइट काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसका बचपन का सपना पूरा होने वाला है। और वो लेना से पूछता है तुम्हें किस तरह की स्किल्स चाहिए। मुझे तुम्हारी जैसी स्किल्स चाहिए ताकि हम दोनों साथ में रह सकें। और लाइट कहता है ये तो काफी अच्छी बात है क्योंकि अगर हम साथ में रहेंगे तो काफी अच्छे एडवेंचरर बन सकते हैं। जिसके बाद ये दोनों चर्च में पहुंच जाते हैं क्योंकि यहाँ पर इन्हें आज वो फ्रूट मिलने वाला है जिसे खाकर इनको एबिलिटीज मिलेगी। और यहाँ पे लेना काफी ज्यादा चिंता कर रही होती है, पता नहीं कि उनको किस तरह की स्किल्स मिलेगी। लाइट उससे कहता है तुम चिंता मत करो क्योंकि हमारा नाम हिस्ट्री में जाने वाला है। फिर अगले सीन में हमें लाइट को दिखाया जाता है जो कि बेरीज को उगा रहा होता है और उन्हें देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है और सोचता है मैं तो इसी काम के लिए बना हूँ। फिर अगले ही पल वो गुस्सा होकर चिल्लाने लगता है अबे यार ये क्या काम है, मैं इस एबिलिटी के साथ और कुछ तो कर ही नहीं सकता, बिल्कुल बकवास है बकवास। फिर हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पे एक नन उन्हें ये बता रही होती है कैसे इन फ्रूट्स को खा के उन्हें एबिलिटीज मिलने वाली है और जो भी एबिलिटीज इनको मिलेगी उनके अकॉर्डिंग ही इनको काम करना होगा। और इस एबिलिटी और स्किल को पाने के लिए तुम्हें इन फ्रूट्स में से एक फ्रूट को चूज करके खाना है। और फिर वो एक इम्पोर्टेंट बात बताती है, सिर्फ तुम्हें एक ही फ्रूट को खाना है, एक से ज्यादा तुम फ्रूट को नहीं खा सकते। अगर वो दूसरा फ्रूट खाने की कोशिश करते हैं तो उससे उन्हें पॉइजन हो जाएगा और थोड़ी देर बाद ही उनकी मौत हो जाएगी। पहले भी बहुत सारे ग्रीडी लोगों ने ज्यादा स्किल्स पाने के चक्कर में ऐसा करा है जिनसे उनकी मौत भी हो गई है और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो कि जिंदा बचा हो। लेना लाइट से पूछती है क्या तुम्हें इसके बारे में पता था, और लाइट बताता है जो भी लोग एडवेंचरर बनना चाहते हैं उन्हें इसके बारे में पता होता है और वो ट्राई करते हैं कि कैसे भी करके उन्हें एक अच्छी स्किल मिले ताकि वो आगे जाकर एक अच्छा एडवेंचरर बन सके। जिसके बाद अब नन उन सभी से कहने लगती है चलो इसे स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला नंबर लेना का होता है और लाइट उसे काफी ज्यादा हिम्मत दे रहा होता है। जिसके बाद लेना जाकर उस फ्रूट को खाती है और फ्रूट को खाते ही उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है। और नन अपने एब्रेजल का इस्तेमाल करती है और बताती है कि लेना को स्वॉर्ड सैंड की स्किल मिली है। और ये सुनकर लेना को काफी अजीब लगता है, लेकिन नन उससे कहती है मुझे कभी नहीं लगा था तुम जैसा कभी कोई पैदा भी होगा। और लाइट लेना को कहता है अरे वाह तुमने तो कमाल कर दिया चमक चलो, अब बस प्रे करो मुझे भी कोई कॉम्बैट स्किल मिल जाए। जिसके बाद लाइट की बारी आती है और वो जाकर एक फ्रूट को खा लेता है और इसकी बॉडी भी यहाँ पे ग्लो करना स्टार्ट कर देती है और वो नन की तरफ देखने लगता है। और नन उससे बताती है अबे भाई नल्ले तुझे फ्रूट मास्टर की स्किल मिली है, मतलब कि तू फ्रूट से रिलेटेड काम करेगा, नाक कटा दी सारी, और ये कॉम्बैक्ट वगैरह तो भूल ही जा। और ये सुनकर लाइट काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, पर मुझे तो एक एडवेंचरर बनना था। नन उससे कहती है क्या तुम मरना चाहते हो, बिना कॉम्बैक्ट स्किल के तुम लड़ भी नहीं सकते, सारा मूड खराब कर रहा है मेरा। लेकिन लेना लाइट के पास आके उसे समझाने लगती है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर फ्रूट्स उगाऊंगी। और ये सुनकर नन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है, इतने सालों के बाद कोई तेरे जैसा पैदा हुआ है और अब तुझे फ्रूट्स उगाने हैं, अरे चुपचाप होकर होली सिटी चली जा, कम से कम वहाँ पे लोगों को बचा, उनकी मदद कर। और नन लेना का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है और लेना जाते जाते लाइट से कहती है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लाइट फ्रूट्स को उगा रहा होता है और वो इन फ्रूट्स को खाता भी है, साथ में सेल भी करता है ताकि वो इनसे पैसे कमा सके। लेकिन उससे जो इसको पैसे मिलते हैं वो काफी ज्यादा कम होते हैं जिनसे वो वेजिटेबल्स को भी उगा नहीं सकता क्योंकि इसकी जो स्किल्स हैं वो सिर्फ फ्रूट्स पे ही काम करती हैं। अब लाइट यहाँ से जा रहा होता है
तभी रास्ते में उसे लेना का एक पोस्टर दिखता है जहाँ पर ये लिखा होता है कि रिकॉर्ड टाइम में वो एक एस रैंक एडवेंचरर बन गई है। और लाइट सोचने लगता है वो और लेना एक दूसरे से काफी दूर जा रहे हैं। फिर हमें लाइट को दिखाया जाता है जो कि एक सोर्ड से प्रैक्टिस कर रहा होता है ताकि लेना के बराबर पहुंच सके। और वो सोचता है उसके पास कॉम्बैट स्किल नहीं है लेकिन वो कोई न कोई तरीका निकाल लेगा। और फिर वो लेटकर ये सोचने लगता है लेना तो अब तक उसका चेहरा भी भूल गई होगी। तभी अचानक उसके पास एक लड़की आती है पानी लेकर और इस लड़की का नाम होता है आलिया भट्ट। और फिर हमें पता लगता है कि विलेज के हेड ने आलिया को लाइट को दे दिया था ताकि वो इसका ध्यान रख सके। और इस लड़की के पास भी कोई स्किल नहीं होती और तब से ये दोनों साथ रह रहे हैं और एक दूसरे की काम में मदद करते हैं। और किसी को भी अभी तक ये नहीं पता कि आलिया के पेरेंट्स कौन हैं। जिसके बाद ये दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। आलिया लाइट से हार्वेस्ट के बारे में पूछती है। लाइट बताता है कि उसने काफी सारे स्किल्ड फ्रूट्स को उगाया है और उसको उम्मीद है कि वो इनसे इतने अच्छे पैसे कमा लेगा जिससे वो एक स्वॉर्ड को खरीद सके। और लाइट बताता है कि उसने स्किल्ड फ्रूट को अलग करके साइड में रख दिया है। और आलिया उससे बताती है कि उसने इन्हीं फ्रूट्स का यूज किया है फ्रूट सैलेड बनाने में। और ये सुनकर लाइट काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। आलिया कहती है उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये फ्रूट्स देखने में टेस्टी लग रहे थे। और लाइट सोचता है उसे तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। जिसके थोड़ी देर बाद उसकी चेस्ट में पेन होने लगता है और उसको ऐसा लगता है कि अब वो मरने वाला है। और वो आलिया से कहता है तुम खुद को ब्लेम मत करना क्योंकि ये मेरी ही गलती है क्योंकि मैंने तुम्हें स्किल फ्रूट के बारे में नहीं बताया। जिसके थोड़ी देर बाद वो दोबारा से उड़ जाता है और अब हम देखते हैं कि ये दोबारा से चमकने लगता है। फिर हम आलिया को देखते हैं जिसे अचानक से कुछ होने लगता है और इसकी बॉडी भी ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। और वो कहती है लाइट के पास फ्रूट मास्टर स्किल है जिससे उसे कभी भी फ्रूट से पॉइजन नहीं होगा और वो कितने भी फ्रूट खा सकता है। और लाइट उससे पूछता है आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, तुम क्या बातें कर रही हो। आलिया बताती है वो तो सिर्फ लिखी हुई बातों को पढ़ रही है। और वो कहती है लाइट के पास एक और स्किल है स्वॉर्ड कॉर्ड की। और ये सुनकर लाइट सोचने लगता है शायद आलिया को अब रेजल की पावर मिल गई है क्योंकि उसने भी स्किल फ्रूट खाया है। जिसके बाद अब लाइट बाहर आ जाता है और वो सोचता है अगर उसके पास सच में स्वॉर्ड गॉड की स्किल है तो वो इस पेड़ को आराम से काट देगा। जिसके बाद होता भी यही है। और अब वो कहता है मैं दुनिया में सिर्फ एक लौता इंसान हूँ जिसके पास 2 स्किल्स हैं। फिर अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आलिया और लाइट एक गिल्ड में आए होते हैं। और आलिया इस बड़ी सी बिल्डिंग को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और लाइट बताता है कि वो लोग यहाँ पर एडवेंचरर बनने के लिए आए हैं। जिसके बाद लाइट देखता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा पोस्टर लगे हुए हैं जो कि अलग अलग जॉब के होते हैं जिसमें उन्हें मॉन्स्टर को मारना होगा और मॉन्स्टर को मारने के बाद उन्हें इसके पैसे मिलेंगे। और ये सुनकर आलिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन लाइट कहता है इससे पहले हमें अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। और फिर वो आलिया से कहता है तुम यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूँ अपने आप को रजिस्टर करा के। फिर आलिया यहाँ पे देखती है कि यहाँ पे काफी ज्यादा एडवेंचरर है और वो सोचती है कि मैं लाइट की मदद करती हूँ इन लोगों की स्किल्स पता करके। जिसके बाद वो सभी की स्किल्स देखने लगती है और उसे पता लगता है कि सभी के पास एक एक स्किल है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी के पास कॉमन स्किल होती है, सिर्फ लाइट ही है जिसके पास अभी 2 स्किल्स हैं। तभी हम लाइट को देखते हैं जिससे एक बंदा बहस कर रहा होता है और वो बंदा कहता है कि तुमसे देखकर नहीं चला जा रहा, अगर तुम्हारी आंखें ऊपर हैं तो ऊपर देखकर चलो। लाइट कहता है अरे मैं तो सीधा जा रहा था, तुम ही मुझसे टकराए। और वो बंदा कहता है ओ मैं समझ गया, तुम तो वही बंदे हो जिसके पास फ्रूट मास्टर की स्किल है और तुम फ्रूट बेचते हो यार, ये सेब ले, अनार ले, अंगूर ले, केले ले। जिसके बाद आलिया भी वहाँ पर आ जाती है और ये बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है अबे ओए मुझे इग्नोर करना बंद कर। और वो लाइट पे अटैक कर देता है लेकिन लाइट उसके अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक देता है। लाइट सोचता है कि तलवार को ज्यादा पकड़ने से मुझे लगता है कि मेरी पावर काफी बढ़ गई है। और वो बंदा यहाँ पर कहता है अबे ओए छुटकू, अभी तो मैंने तेरे पे आराम से अटैक किया है इसलिए तूने मेरे अटैक को रोक लिया, वरना तो तेरी बुरी हालत हो जाती। जिसके बाद भाई ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और लाइट आलिया को बताता है कि उन्होंने रजिस्टर कर लिया है और उन्हें उनका पहला मिशन भी मिल गया है। जिसके बाद ये लोग अब सिटी के बाहर आ जाते हैं और लाइट काफी ज्यादा खुश होता है कि आखिरकार वो एक एडवेंचरर बन गया। जिसके बाद वो यहाँ पे मॉन्स्टर को ढूंढने लगते हैं ताकि वो अपने मिशन को कंप्लीट कर सके। और तभी उन्हें एक स्लाइम दिखता है। लाइट कहता है कि हमें इसे मारना होगा तभी हमें रिवॉर्ड मिलेगा। और आलिया अपने अब्रेजल का इस्तेमाल करती है और कहती है इस स्लाइम का डिफेंस काफी ज्यादा हाई है
और लाइट ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है कि आलिया की स्किल मॉन्स्टर पे भी काम कर रही है और वो सोचता है जो भी पहला अटैक करेगा वो ही जीतेगा और मुझे यकीन है कि स्वॉर्ड गॉड मुझे धोखा नहीं देगी। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर स्लाइम पे अटैक करता है और इस बार वो काफी ज्यादा तेज होता है और एक ही झटके में स्लाइम के 2 टुकड़े कर देता है। और लाइट देखता है उसकी तलवार तो हवा की तरह काफी हल्की है और वो कहता है बस हमें इस स्लाइम का एक पार्ट लेकर गिल्ड में जाना है जिसके बदले हमें रिवॉर्ड मिल जाएगा। तभी लाइट को एक आवाज सुनाई देती है और हमें उन्हीं एडवेंचरर को दिखाया जाता है जो कि लाइट से पंगा ले रहे थे और उनके पहले मिशन में ही उनके सामने एक काफी बड़ा ऑर्क आ गया था और ये देखकर इनकी काफी ज्यादा फट रही होती है। जिसके बाद ये लोग यहाँ से डरकर भागने लगते हैं और इन्हें समझ नहीं आता कि आखिरकार वो क्या करें। वहीं लाइट दूर से खड़ा होने आवाज मार रहा होता है, हे गाइस क्या तुम ठीक हो? और इन लोगों के लीडर के दिमाग में एक आइडिया आता है और लाइट भी देखता है इनके पीछे एक ऑर्क लगा हुआ है और अब वो लाइट की तरफ ही आ रहा होता है और वो लीडर कहता है देखते हैं कैसे ये एक ऑर्क से लड़ता है और अब वो ऑर्क लाइट के पास आ जाता है। आलिया उसे देखकर कहती है इसका अटैक काफी ज्यादा तेज है और तुम इसके एक भी अटैक को झेल नहीं पाओगे। लाइट कहता है मेरे पास यही मौका है अपने आप को साबित करने का जिससे मैं काफी पावरफुल एडवेंचरर बन जाऊंगा और वो ऑर्क उन पे हमला कर देता है। लेकिन लाइट उसके अटैक से बचकर एक हाई जंप लेता है और सोचता है उसे जल्द से जल्द लेना के पास पहुंचना है और वो एक ही अटैक में मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है। और यहाँ पे आलिया ये देखकर काफी खुश होती है। वहीं वो एडवेंचरर भी दूर से ये सारा कुछ देख रहे होते हैं और वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद लाइट गिल्ड में वापस आता है उस मॉन्स्टर के एक पार्ट को लेकर और यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट को ये विश्वास नहीं हो रहा होता है कि लाइट ने अपने पहले मिशन में एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर को हरा दिया है। लेकिन वो बाकी एडवेंचरर सारी बातें बता देते हैं और उसकी तरफ से गवाही देते हैं। जिसके बाद वो लाइट की काफी तारीफ भी करते हैं। फिर हमें पता लगता है कि यहाँ पे एस रैंक की पार्टी भी आने वाली है और इसमें लेना भी होती है और लाइट उसे हाय बोलने के लिए चला जाता है। लेकिन लेना उसे देखकर ये कहती है आखिरकार ये लल्लू कौन है, क्या मैं इसे जानती भी हूँ? और लाइट ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद लेना यहाँ से चली जाती है और लाइट काफी शॉक में होता है और आलिया पिज्जा खाने की जिद करने लगती है। और अगले सीन में हम देखते हैं आलिया यहाँ पर पिज्जा खा रही होती है और हमारा देवदास लाइट यहाँ पर गम में डूबा हुआ है। आलिया लाइट से कहती है अगर तुम पिज्जा नहीं खाओगे तो मैं सारी पिज्जा खा जाऊंगी। जिसके बाद भाई लाइट जो कि एक नंबर का भुक्कड़ होता है जल्दी जल्दी पिज्जा खाने लगता है और तभी अचानक यहाँ पर लेना आ जाती है और लाइट उसका नाम लेने ही वाला होता है लेकिन लेना उसका मुंह बंद कर देती है। धीरे बोलो नहीं तो ग्राउस हमें देख लेगा। और ग्राउस सीक्रेट पार्टी का लीडर है और लेना भी उस पार्टी की मेंबर है। लेना उससे पूछती है लाइट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और लाइट उसे बताता है मैं और आलिया दोनों ही एडवेंचरर बन गए हैं और वो बताता है कि कैसे वो एक एडवेंचरर बने। और ये सुनकर लेना काफी ज्यादा खुश होती है। लाइट तुम्हारा सपना तो सच में पूरा हो गया। लाइट कहता है मेरी स्वॉर्ड गॉड स्किल काफी कमाल की है और मैं जल्द ही तुम्हारे तक पहुंच जाऊंगा। लेना तुम भी मुझे अपनी सीक्रेट पार्टी के बारे में बताओ। लेना कहती है मुझे उनके साथ काम करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। भले ही वहाँ पर काम करने के पैसे अच्छे मिलते हैं लेकिन उन्हें होली सिस्टर ने चुना है और वहाँ का वर्क इन्वायरमेंट काफी ज्यादा खराब है और लाइट तुम्हें उनसे दूर ही रहना चाहिए। और लाइट समझ जाता है कि इसलिए लेना ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। लाइट उससे पूछता है क्या सीक्रेट पार्टी कोई कमाल की पार्टी नहीं है? लेना ये सुनकर सोच में पड़ जाती है। फिर हमें 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीक्रेट पार्टी एक बड़े से सांप से लड़ रही होती है जहाँ पर इनका एक मेंबर अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके उस सांप को जला देता है। और लेना ये देखकर काफी शौक होती है क्योंकि ये आग पूरे गांव में फैल रही होती है और वो कहती है अगर हमने कुछ नहीं किया तो यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और पार्टी लीडर ग्राउस ये कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है। जिसके बाद आग जब बुझती है तो सारे ही खेत जल जाते हैं और यहाँ के किसान काफी रो रहे होते हैं। ये देखकर लेना को काफी बुरा लगता है। ग्राउस उससे कहता है मैं काफी खुश हूँ कि हमने इस मॉन्स्टर को हरा दिया। अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये काफी लोगों की जान ले लेता। फिर लेना होली सिस्टर को जाके ये बताती है सीक्रेट पार्टी का काम करने का तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। होली सिस्टर उससे कहती है उन्होंने जो ये काम किया ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। कोई भी इस चीज को याद नहीं रखेगा कि वहाँ पर क्या हुआ। सबको बस यही याद होगा कि उन्होंने उन लोगों की जान बचाई और तुमने भी काफी अच्छा काम किया है। फिर लाइट लेना से कहता है क्या हुआ, तुम इतने शांत क्यों हो? नहीं नहीं सब कुछ ठीक है। लाइट कहता है अगर तुम्हें उस सीक्रेट पार्टी के साथ काम नहीं करना तो तुम हमें भी ज्वाइन कर सकती हो। लेकिन लेना उसे मना कर देती है और कहती है सब कुछ ठीक है। जिसके बाद लेना रोते हुए यहाँ से जाने लगती है। फिर अगले सीन में ये गिल्ड पहुंचते हैं जहाँ पर इन्हें ओगर को हराने के लिए काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। आलिया लाइट से कहती है रिवॉर्ड मिलने के बाद भी आप खुश नहीं लग रहे हो।
लाइट कहता है मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे लेना की चिंता हो रही है। पता नहीं उस सीक्रेट पार्टी में उससे क्या क्या काम कराए जाते होंगे। आलिया कहती है अगर ऐसी बात है तो आपको खुद जाकर उनसे बात करनी चाहिए। फिर हमें ग्राउस को दिखाया जाता है जो दो लड़कियों के साथ एक रूम में बैठा होता है और ये इन लड़कियों को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा होता है। तभी यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट आ जाती है और वो ग्राउस से कहती है आपने जो मिशन कंप्लीट किया था उसकी आग की लपटों से नदी का पानी सूख गया है और इस वजह से वहाँ के लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। ग्राउस कहता है उन लोगों ने जैसे हमसे कहा था हमने उस मॉन्स्टर को हरा दिया और ऐसे कामों में थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है यार। तभी लाइट ग्राउस से आकर कहता है ग्राउस लेना को अपनी पार्टी छोड़ने दो, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है और लेना कभी भी ऐसी पार्टी के साथ काम करना नहीं चाहती थी। और ग्राउस कहता है अबे भाई वो सब तो ठीक है, तू है कौन बे। जिसके बाद ग्राउस अपने बॉडीगार्ड से उसे बाहर फिकवा देता है और बाहर कुछ एडवेंचरर उसे ये कह रहे होते हैं अगर तुम ग्राउस से पंगा ना लो तो काफी अच्छा होगा क्योंकि इससे होली सिस्टर को प्रॉब्लम हो सकती है। उनको प्रॉब्लम मतलब कि तुम्हें प्रॉब्लम, और फिर तुम एक एडवेंचरर के तौर पर भी कहीं भी काम नहीं कर पाओगे। फिर अगले सीन में हमें सभी सेक्रेट पार्टी मेंबर्स को दिखाया जाता है जहाँ पर लीना भी होती है और वो लाइट की कही हुई बातों को याद करने लगती है। क्यों ना वो ग्राउस की पार्टी को छोड़कर लाइट को ज्वाइन कर ले। और फिर लेना ग्राउस से कहती है मैं इस पार्टी को छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इस पार्टी का काम करने का तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं एक ऐसी एडवेंचरर बनना चाहती हूँ जो कि अपने तरीके से काम करे और सिर्फ लोगों की हेल्प करे, ना कि उन्हें नुकसान पहुँचाए। और यह कहकर वो यहाँ से जाने लगती है और तभी ग्राउस अपनी हाई स्पीड की मदद से दरवाजे के पास आ जाता है और वो अपनी तलवार निकाल कर लेना से कहता है क्या तुम मेरे खिलाफ जा रही हो। और लेना भी अपनी तलवार निकालने वाली होती है और ग्राउस उससे कहता है तुम अपनी स्किल का इस्तेमाल करके भी मेरी रफ्तार को नहीं छू पाओगी। जिसके बाद लीना पीछे हट जाती है और ग्राउस उसे थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है और ग्राउस लेना को कहता है तुम्हारा जज्बा लोगों को खुश करेगा तो चलो मिलके हम दुनिया को बचाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सीक्रेट पार्टी एक मिशन पे जा रही होती है और सभी लोग उन्हें चीयर कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर लाइट आ जाता है और उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो लेना से कहता है तुम हमारे साथ चलो और हम साथ मिलकर कुछ मॉन्स्टर्स को मारेंगे। लेना उसे कहती है मैंने तुम्हें मना करा था ना। और लाइट उसे कहने लगता है जब हम दोनों छोटे थे हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम दोनों एक साथ एडवेंचरर बनेंगे और साथ में मिशन को कंप्लीट भी किया करेंगे। लेना कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं सीक्रेट पार्टी की मेंबर हूँ। और ग्राउस उससे कहता है सुन बे ओए, तुझे अपना जवाब मिल गया है ना, तो चल अब निकल यहाँ से। और लाइट अपनी तलवार निकाल के ग्राउस को चैलेंज कर देता है और वो कहता है अगर मैं जीता तो लीना मेरे साथ जाएगी। ग्राउस कहता है अबे क्या बकवास है ये, और वैसे भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए मेरे पास कोई भी वजह नहीं है। और लाइट उससे कहता है क्या सीक्रेट पार्टी का लीडर मुझसे लड़ने से डर रहा है। और ग्राउस ये सुनकर चिढ़ जाता है और वो कहता है मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें एडवेंचरर गिल्ड से हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा और तुम कभी भी एक एडवेंचरर नहीं बन पाओगे और ना ही तुम इस शहर में दिखोगे। और लाइट इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। लेना उससे कहती है लाइट ये तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हें एक एडवेंचरर बनना था और वो तुम बन गए हो, तुम ग्राउस को स्वॉर्ड फाइट में नहीं हरा सकते। फिर आलिया अपनी स्किल की मदद से ग्राउस की स्किल पता करने लगती है और वो लाइट को बताती है इसकी स्किल का नाम है गॉड स्पीड और ये अपनी स्किल का इस्तेमाल करके पलक झपकते ही अपने अपोनेंट के पास पहुंच जाता है। और लाइट ग्राउस से कहता है मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मेरी स्किल का नाम है फ्रूट मास्टर और गॉड स्वॉर्ड। ग्राउस उसे कहता है अबे ये क्या बकवास है, किसी के पास भी दो स्किल्स नहीं हो सकती। और फिर ग्राउस उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और लाइट जैसे तैसे करके उसके अटैक से बच रहा होता है और ग्राउस अपनी सुपर स्पीड की मदद से लाइट पे भारी पड़ता जा रहा है और काफी सारे हमले करने के बाद ग्राउस लाइट की सोट को भी काट देता है और वो कहता है लेना अगर तुम तैयार हो जिंदगी भर मेरा कहना मानने के लिए तो मैं इस बेवकूफ को जिंदा छोड़ दूंगा। और लाइट यहाँ पर कहता है लेना तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं जीतने वाला हूँ। फिर लेना लाइट के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है लाइट मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम्हें इस फाइट को कुछ भी करके जीतना होगा। लाइट उससे कहता है तुम चिंता मत करो और सारा कुछ मुझ पे छोड़ दो। और ये सुनकर ग्राउस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है लगता है मुझे तुम सभी को एक साथ खत्म करना होगा। क्योंकि यहाँ पे लाइट की शॉट टूट गई थी तो वो एक आदमी से झाड़ू ले लेता है और उसी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और ग्राउस लाइट से कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और लाइट यहाँ पर सोच रहा होता है मुझे इस झाड़ू को बस एक वेपन की तरह इस्तेमाल करना है और मेरी तलवारबाजी की स्किल्स इससे ज्यादा तेज हैं। जिसके बाद ग्राउस उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वहीं लाइट उस पर एक काउंटर अटैक करता है जिससे ग्राउस काफी दूर जाकर गिरता है। और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि लाइट ने ग्राउस को एक झाड़ू से ही हरा दिया।
और लाइट उनके बाकी मेंबर से भी कहता है अगर तुमने हम लोगों को परेशान करने की कोशिश की तो तुम्हारा हाल भी यही होगा। अब लाइट लेना से कहता है लेना अब तुम आजाद हो और जिससे चाहो उस पार्टी को ज्वाइन कर सकती हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा क्या तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन करना चाहोगी। और लेना यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और उसकी पार्टी को ज्वाइन कर लेती है। और फिर हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाइट की सारी चोटें ठीक हो गई हैं और लेना का घर अब ये एक बेस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और लाइट और आलिया भी इसके साथ रह रहे हैं। तभी लेना के पास होली सिस्टर का मैसेज लेकर कोई आता है और वो कहता है कि होली सिस्टर ने तुम्हें बुलाया है, लेकिन लेना साफ साफ उसे मना कर देती है, मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। और जब ये लोग गिल्ड में काम लेने के लिए पहुंचते हैं तो बस इन्हें छोटे मोटे काम मिल रहे होते हैं क्योंकि होली सिस्टर लेना से काफी नाराज है क्योंकि लेना ने सीक्रेट पार्टी को छोड़ दिया है। लेकिन लेना खुशी खुशी इन काम को भी एक्सेप्ट कर लेती है और फिर ये लोग छोटे मोटे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे टूटी हुई छत को ठीक करना, चूहों को मारना या बिल्ली को बचाना। और इस काम से इन लोगों को काफी कम पैसे मिलते हैं, लेकिन लेना फिर भी खुश होती है और वो कहती है मैं हमेशा से ही ऐसी एडवेंचरर बनना चाहती थी जिससे मैं लोगों की मदद कर सकूं और मैं सीक्रेट पार्टी छोड़कर ये जो काम कर रही हूँ इससे मुझे काफी अच्छा फील होता है। लेकिन लाइट तुम तो ऐसा नहीं करना चाहते थे, तुम तो अलग तरह के एडवेंचरर बनना चाहते थे। लाइट कहता है हाँ वो तो है, लेकिन आज मुझे काम करके काफी मजा आया। और फिर लाइट कहता है मैंने अपनी पार्टी के लिए एक नाम सोचा है और वो है लग्जीरिया और ये नाम इन लोगों को काफी पसंद आता है। फिर अगले सीन में हमें होली सिस्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का उससे ये कह रहा होता है क्या सच में आप ये जॉब उन लोगों को देने वाली हो, क्योंकि ये एक ऐसे रैंक की जॉब है, लीना तो जिंदा बच जाएगी लेकिन वो दोनों इसमें मर सकते हैं। और होली सिस्टर कहती है हम बस प्रे ही कर सकते हैं कि उनके साथ बुरा ना हो। फिर अगले दिन हम देखते हैं इन लोगों को एक जॉब आई होती है और लाइट कहता है लग्जीरिया पार्टी की ये पहली जॉब है तो चलो काम पर निकलते हैं।